हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब गाइस। आई होप आप सभी ठीक होंगे और खुश होंगे। ऑल इन वन विद टैरो 3 के चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सो टॉरस, चलिए देख लेते हैं आने वाला साल आप लोगों की लव लाइफ के रिगार्डिंग कैसा रहने वाला है। 2025 में आप आपके पर्सन के लिए क्या फील कर सकते हैं, आपके जो पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील कर सकते हैं, साथ ही आप लोगों के रिलेशनशिप का आउटकम कैसा रहने वाला है। और एंड में हम लोग हमेशा की तरह एंजल गाइडेंस को भी लेने वाले हैं, क्योंकि ये ईयरली रीडिंग है, राइट। सबसे पहले आप लोगों को आने वाले पाश्चात्य धर्म के अकॉर्डिंग जो हमारा नव वर्ष है, नया साल है, उसकी बहुत 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 ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं प्रभु से बहुत सारी प्रार्थना करूंगी कि ईश्वर हम सब के जीवन में जो भी नकारात्मकता है उसको छांट कर, काट कर, और इस साल आने वाले वर्ष के साथ हमारे जीवन में जितनी ज़्यादा हो सके पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव एनर्जीज को मैनिफेस्ट कर सकें। हम उन चीज़ों को अपने माफ़ कीजिएगा, एक ज़रूरी कॉल आ गया था। तो आप सभी लोगों के जीवन से, हम सब के जीवन से नकारात्मकता को इस बार विदा करना है हमें, और बहुत सारे पॉजिटिव अफर्मेशन, मैनिफेस्टेशन, योगा और बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्स जो हैं उन्हें हमें अट्रैक्ट करना है। ये जो साल है 2025, ये है मार्स का यानी मंगल का, यानी कि हनुमान जी का। इस साल बहुत सारी राशियों में मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगे, मेजर परिवर्तन होंगे, ठीक है। आप लोगों की लव लाइफ में जिन लोगों की सालों साल शादियां नहीं हो रही थी, जिन लोगों की लाइफ में बहुत कुछ स्टक था, करियर में कुछ समझ नहीं आ रहा था, लव लाइफ में सब कुछ स्टक हो चुका था, कोई क्लैरिटी नहीं थी, कोई क्लोजर नहीं था, ठीक है। बहुत सारे लोगों के लाइफ में वो क्लोजर, वो क्लैरिटी और रीयूनियन, ये सारी चीज़ें इस साल पॉजिटिवली, और बहुत सारे लोगों को शायद उनका जब रीयूनियन ना हो तो वो नेगेटिव लगे, बट एक रीस्टार्ट है ना, लाइफ का न्यू चैप्टर जो है वो आप लोगों की लाइफ में इस साल आने वाला है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मंगल का क्या प्रभाव पर्टिकुलर आपकी राशि पर पड़े, चाहे तो आपकी लव लाइफ पर हो, चाहे तो आपकी करियर लाइफ पर हो, अगर आप इस चीज़ को जानना चाह रहे हैं स्पेसिफिकली अपनी राशि के हिसाब से, तो भी मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो मैं उसके हिसाब से करियर रीडिंग क्या मैं डाला करूँ, क्या आप लोग चाहते हैं देखना, मुझे बताइएगा, तो मैं उसको भी फिर स्टार्ट कर दूंगी। अगर आप चाहते हैं कंबाइंड वीडियो एक आए जिसमें शुरू में मैं करियर का बता दूं, लास्ट में मैं लव लाइफ, तो भी बताइएगा। स्पेसिफिक अगर आप 16-17 मिनट की सिर्फ करियर की डिटेल्ड रीडिंग चाह रहे हैं इस साल की, तो भी आप मुझे बताइएगा। तो आप लोगों के सजेशंस जो है मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप ज़रूर अपने कमेंट सेक्शन में अपने सजेशंस जो है वो दिया करें। और एक छोटी सी और रिक्वेस्ट है आप लोगों से, मुझे अपने वीडियो का वॉच टाइम और सब्सक्रिप्शन प्लस लाइक बहुत ज़्यादा एक बढ़ाने का क्राइटेरिया दिया गया है, जिसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है मुझे, ताकि मोनेटाइजेशन बटन जो है वो मेरा लौट कर आ सके और इस चैनल को एक न्यू ग्रोथ में दे सकूं, ठीक है। सो अगर आप चाहते हैं इन फ्यूचर लाइफ टाइम हमारा साथ इस चैनल के माध्यम से बना रहे, आप लोगों से एक बहुत ही ज़्यादा हम्बल रिक्वेस्ट मैं कर रही हूँ आज, कि थोड़ा सा जितना ज़्यादा हो सके इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि सब्सक्रिप्शन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली को इंक्रीज़ कर सकें, राइट। और साथ ही अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आपके घर में वाईफाई कनेक्शन है तो आप इसे प्ले करके भी अगर छोड़ते हैं तो भी मेरे लिए इट वुड बी सो हेल्पफुल, ठीक है। सो अगर आप ऐसा करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर दैट। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं अपनी, और देख लेते हैं टॉरस। सबसे पहले आपकी क्या एनर्जी रहने वाली है इन दिस ईयर रिगार्डिंग टुवर्ड्स योर पार्टनर्स। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। टॉरस की फीलिंग्स टॉरस के पर्सन के लिए। लास्ट चैप्टर, 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ wands, Page of Wands and 7 of Swords. Okay. टॉरस के पर्सन की क्या फीलिंग रहने वाली है टुवर्ड्स टॉरस इन दिस ईयर। Two of Swords, Queen of Cups, 5 of Pentacle with the 6 of Pentacle. Okay. मैं शफल पहले कर ले रही हूँ सारे कार्ड्स, एक बार
सामने हो जाएं, फिर इत्मीनान से मैं आपको बताती हूँ कि कैसे रहने वाली है आपकी 2025 की लव लाइफ। आउटकम क्या रहेगा एंजल्स, प्लीज गाइड करें। आउटकम क्या रहेगा टॉरस के लव लाइफ का? पेज ऑफ सोर्स, बॉटम ऑफ द सॉरी, मतलब ये कार्ड आया है। सो आई एम टेकिंग दिस एंड ओके, चलो सबसे पहले मैं साइंस बताऊंगी, उसके बाद मैं वो चीज़ें बताऊंगी जो आपको समझ में आ जाएं कि रीडिंग आपके लिए है भी या नहीं, ठीक है। सो बने रहिएगा। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं आपके पार्टनर। देयर इज ऑल्सो एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। वी हैव ऑल्सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। 12 के 12 साइन है, ठीक। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं इस रीडिंग में, एंड देन यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी स्ट्रॉन्ग हैं, या ओके। ये रीडिंग उन लोगों से रेजोनेट करेगी जिनके पार्टनर जो हैं उन्होंने, आप में से कोई एक इंसान है ना जो पहली चीज़ तो इमोशनल है ज़्यादा, और दूसरा जो है वो प्रैक्टिकल है ज़्यादा, ठीक। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, ये पहली चीज़ तो थोड़ा सा दिक्कत दे रहा था आप लोगों को, ऐसा यहाँ पर पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि एक इंसान जो है उसको थोड़ा सा ना धोखा, फरेब, झूठ का सामना बहुत ज़्यादा करना पड़ा है, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में ट्रस्ट इशू भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गया था एक समय पे। मुझे दिख रहा है यहाँ पर कि आप लोग अभी इस टाइम कांटेक्ट में नहीं हो। रीज़न जो है वो आप लोगों की लड़ाई बहुत ज़्यादा हुई थी। इस रिलेशनशिप में साथ रहने के लिए आप लोगों की कंपैटिबिलिटी सेट नहीं हो पा रही थी, अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही थी आप लोगों की, आप लोग एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे। हालांकि इंडिविजुअली आप दोनों लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो, बट एट द सेम टाइम जब सेम पेज पे आ रहे हो आप लोगों की कंपैटिबिलिटी सेट नहीं हो रही है। आप एक ऐसे इंसान हो सकते हो टॉरस जिसको लाइफ में ना गिव अप करना नहीं पसंद है। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, फेस करो उस चीज़ को, ठीक है, और उसका सोल्यूशन निकालो, ये आप हो। लेकिन अगर आपके पार्टनर की बात करूँ तो वो गिव अप कर देते हैं चीज़ों पे, वो हट जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, छोड़ देते हैं उस चीज़ को कि नहीं नहीं नहीं, मेरे से नहीं हो रहा भाई, मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती। एक इंसान जो है वो बिल्कुल भी बोल कर प्यार नहीं कर पाता है। आपके जो पार्टनर है उनकी एनर्जी मुझे दिख रही है कि ये इंसान अगर प्यार करता भी है तो ये इंसान जो है वो शक करके प्यार करता है। मतलब ये शक करेगा तो बोलेगा कि यार मुझे बहुत प्यार है इसलिए मैं शक कर रहा हूँ मैं हाँ, यहाँ पर ऐसी एनर्जी है, ठीक है। और एक इंसान जो है वो सिर्फ गिवर है और एक इंसान सिर्फ रिसीवर है। आप जो हैं टॉरस, आपने बहुत दिया है इस रिलेशनशिप में, चाहे वो टाइम हो, चाहे वो यू you नो know, आपका एनर्जी हो, आपका प्यार हो, ठीक है, सब कुछ, डिवोशन एंड ऑल। पैसे से भी इवन कुछ लोगों ने मदद की है, कुछ लोगों के पैसे भी अटके हुए हैं उनके पार्टनर के पास। और जब आपका इस्तेमाल आपका पर्सन नहीं कर पाया तो उसने आपको सेकेंडरी मान लिया, लाइफ में सेकंड ऑप्शन मान लिया और प्रायोरिटाइज करना बंद कर दिया। और अब वो खुद ही ये मान रहा है, कहीं ना कहीं आपको ये मैसेज भेज रहा है कि यार मेरी गलती थी, तुम इतना लड़े, इतना झगड़े कि हमें जाना पड़ा, ठीक है, वरना हम तो ऐसे थे ही नहीं। सो अगर ऐसा कुछ सिनेरियो बना है तो ये रीडिंग आपकी है, आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि स्टार्टिंग ऑफ दिस ईयर आप थोड़ा सा अपने पार्टनर को मिस करने वाले हैं। ये रिलेशनशिप ऐसा हो सकता है कि या तो आप स्कूल फ्रेंड हो सकते हैं, या कॉलीग हो सकते हैं, या किसी एक सेम गेट टुगेदर में आप लोगों की मुलाकात हुई हो। एज गैप हल्का फुल्का हो सकता है कि ठंड के मौसम में आप लोगों की मुलाकात हुई हो। आप में से एक किसी की हाइट काफ़ी अच्छी होगी, ये भी चीज़ मुझे दिख रही है, ठीक है। और कुछ लोगों के पार्टनर जो हैं वो यंगर अगर हैं और उनमें एटीट्यूड है तो भी ये रीडिंग आपकी है। ईगो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है आपके पर्सन में, इमेच्योरिटी, अगर यंगर नहीं भी है तो इमेच्योर पर्सन है, चीज़ों को बहुत अजीब तरीके से हैंडल करते हैं, चाइल्डिश वे में, उनको ना समझ नहीं आता, हर चीज़ पे लड़ लेते हैं, तो भाग जाते हैं, बैक ऑफ कर जाते हैं, इन एंड आउट एनर्जी हुई है इनकी। तो आपका आपका जो एनर्जी मुझे यहाँ पर पिक हो रहा है टॉरस, वो ये है कि आप कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को मिस कर रहे हैं। कॉल, मैसेजेस, जो भी पुराने आपके पास फोटोग्राफ्स पड़े हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग्स पड़ी हैं, उनको आप कहीं ना कहीं देख रहे हैं, सुन रहे हैं। इस रिलेशनशिप में आपको जीत हासिल हो जाएगी, इस तरीके से आप सोच रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ आप चाहते हैं और ये चीज़ आप सोच भी रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में आपको कहीं ना कहीं जो है पॉजिटिविटी अभी भी दिख रही है, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप इस रिलेशनशिप में कुछ बेहतर कर ले जाओगे। आपको ये भी चीज़ फील होने वाली है इस साल में अपने पार्टनर को लेकर के कि अगर इस इंसान ने अपना ईगो थोड़ा सा कम कर दिया होता, और अगर ये आपको ये चीज़ पता है कि आपके पार्टनर आपको प्यार करते हैं, लेकिन आपको ये भी चीज़ पता है कि उनको झुकना नहीं बर्दाश्त है आपके आगे, वो झुक नहीं सकते, वो छोड़ देंगे पर वो झुकेंगे नहीं। अगर लड़ाई हुई है तो 90%, 99.9% आपने मनाया है,
ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ प्रॉब्लम्स मुझे दिख रही हैं। आपको ये भी यहाँ पर लग रहा है कि अपने पार्टनर पे आपको ट्रस्ट नहीं रह गया। आपको ये चीज़ समझ में आ गई है कि आपका जो पर्सन है वो आपको कभी भी छोड़ के जा सकता है। आप ये तो चाहते हो कि आपका पार्टनर आपसे कांटेक्ट में आए या आपसे बात करे या अपना ईगो साइड में रखे, लेकिन अब आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि अब ये इंसान कंसिस्टेंट रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि ये इंसान इन एंड आउट वाली एनर्जी में रहता है हर वक्त। और सही बात ये है कि अब आप भी इनको कमिटमेंट देने के मूड में नहीं रह गए हो। अगर ये थॉट प्रोसेस आपका डेवलप हो जाएगा, ठीक है, अपकमिंग डेज में जो आ रहा है ये साल, मंगल जो है ना वो चीज़ों की स्टकनेस को, प्लॉट्स को, हडल्स को, ऑब्स्टिकल्स को क्लियर कर देता है। ठीक है, इतना स्ट्रेंथ दे देता है, इतना गुस्सा दे देता है, इतनी इंटेंसिटी दे देता है, इतनी पावर दे देता है मंगल जो होता है वो, कि भैया आपके अंदर कोई भ्रम नहीं रह जाएगा। आप जो है मार तुरंत साम दाम दंड भेद खत्म करो मैटर, साले को इतने साल से चल रहा था वाइंड अप करो, नहीं चाहिए। ऐसा मंगल उलझा के नहीं रखता, ठीक है, उसको क्लैरिटी चाहिए। तो इस साल आप जो है ना, आप इनको बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेने वाले हो, सॉरी, बट आप इनको बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेने वाले हो, क्योंकि इन्होंने जितना रायता फैलाना तो फैला चुके हैं ये। नाउ यू आर लाइक कि ठीक है, जस्ट लेट इट बी, गो विद द फ्लो एंड फोकस ऑन योर सेल्फ, राइट। तो यहाँ पर ऐसा हो गया है, ठीक है। अब अगर आपके पर्सन की मैं बात करूँ, उनके ना दिमाग में 50 लोग अगर 50 बातें डालेंगे तो उनको वो चीज़ें समझ में आ जाती हैं। उनको अभी तक यही नहीं समझ में आ रहा है, अभी जो ये सिचुएशन अभी चल रही है, अभी जब मैं रीडिंग आपको अपलोड कर रही हूँ, इनके दिमाग में चल रहा है कि टॉरस या अनदर पर्सन, टॉरस या मेरा करियर, टॉरस या मेरी मदर, टॉरस या मेरा लॉन्ग डिस्टेंस मतलब स्टडी के लिए मेरे को बाहर जाना। मतलब ये दो चीज़ों में ना जगल कर रहे हैं, दो बातों में जगल कर रहे हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है। इनको लग रहा है कि आप भी इनको बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हो, इनको कोई समझ ही नहीं पाता। इनको ये एक ऐसा शख्स हो सकता है जो अपने से बड़ी सिंपैथी दिखाता है ठीक है, इनको अपने से इतनी मतलब कि हाय दुनिया के सारे कष्ट तो मेरे पास हैं, टॉरस ने तो मेरे को समझा नहीं, दुनिया भी समझती नहीं है, मुझ पे जो बीती वो तो किसी को पता ही नहीं। ये बंदा सेल्फ ऑब्सेस्ड है, ठीक है। इसने कभी नहीं सोचा कि जब ये गया या गई आप पर क्या बीती। इसको सारी सिंपैथी अपने लिए चाहिए। अभी ये साल के 1-2 महीने तो बहुत कंफ्यूज रहेगा या रहेगी, ठीक है। उसके बाद फिर एक दौर आएगा जब ये आपको मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि जब ये प्यार ढूंढेंगे जीवन में तो इनको कहीं नहीं मिलेगा सिवाय आपके। आपसे जो उनकी कंपैटिबिलिटी है, ऐसा लगता है कि जैसे आप लोग बचपन के साथी हो या बचपन से साथ हो। जिस तरीके से अनकंडीशनल प्यार आपको मतलब आपने इनको दिया है ना टॉरस, इनको किसी ने नहीं दिया है। तो इनको ऐसा लगता है कि अब अगर लाइफ में इनको प्यार चाहिए किसी से और अपनी लाइफ को जीना है तो इनको आपके पास आना पड़ेगा। लेकिन अब ये आपके पास आए कैसे? क्योंकि भाई आपकी इंसल्ट इन्होंने की, आपकी डिसरिस्पेक्ट इन्होंने की, आपकी वर्थ इन्होंने नहीं समझी थी। अभी भी आपसे तमीज़ से बात कर रहे हो तो मुझे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो इनको ये चीज़ समझ में आ चुकी है कि यार अब हम कैसे आगे बढ़ें। तो इस साल ये बहुत कुछ ऐसा भी सोचेंगे कि किसी तरीके से कोई सॉल्यूशन अगर इनको मिल जाए कि ये आपके पास लौट आए। इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि अगर ये लौटेंगे तो आप इनको मिलेंगे कि नहीं। बहुत सारे लोगों की लाइफ में ना, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी शादी या उनके फ्रेंड सर्कल में उनका इतना बोलबाला हो जाएगा कि इनको ऐसा लगेगा कि शायद इन्होंने आपको हमेशा के लिए खो दिया है। यस, यहाँ पर कुछ लोगों के, मेरे व्यूअर्स की शादी भी होने वाली है, जिसकी वजह से इनको ऐसा लगने वाला है कि कि ये जो है ये आपको हमेशा के लिए खो चुके हैं। एक ऐसा ताला लग गया इस रिलेशनशिप पे जो कभी नहीं खुल सकता, ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं है, अगर ये माफ़ी मांगने आए तो आप इनकी माफ़ी तो सुनने के लिए बैठे ही हो, बट ये इंसान ना खुद ही अज्यूम कर लेता है। जम्पशंस में इसका बड़ा कमांड है, कुछ भी अज्यूम करा लो भाई, 24 घंटा बस ये वो हुआ है, सोच लेंगे, ठीक है। पूछना नहीं होता इनको, ये कम्युनिकेशन पे बिलीव नहीं करते हैं। अपने में जो सोचेंगे बस सोच लेंगे और दैट्स इट वही सही है, ब्रह्मवाणी हो गई बिल्कुल, ठीक है तो ये ऐसे ही है ठीक है। तो आप बताइएगा मुझे किससे रेजोनेट कर रही है रीडिंग, क्योंकि इनकी एनर्जी ही ऐसी पिक हो रही है मुझे मतलब मैं क्या करूं। 6 ऑफ पेंटिकल, ये अब आपके साथ ना इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। इन्होंने सिर्फ आपका खून पिया है, ठीक है, सिर्फ खून पिया है। और अब जो है थोड़ा सा ही इनको लग रहा है कि आपको ब्रेड क्रम्स दे करके आपको अपनी तरफ ये रिझा लें, बुला लें, ठीक है।
इनको ये चीज़ पता है कि अगर ये आपके पास थोड़ा सा भी इन्वेस्ट करेंगे तो आप इनके ऊपर भारा के गिर पड़ोगे कि हाय मेरा बच्चा, हाय मेरी जान, हाय मेरा बाबू, हाय मेरा बेटा वापस आ गया, अरे कोई ना मैंने माफ़ कर दिया, जस्ट फॉरगेट अबाउट दैट, और ये वो फलाना ढमकाना करके आप इनको गले लगा लोगे। इनको ऐसा ही लग रहा है, तो ये ना एटीट्यूड में गए थे, और एटीट्यूड में ही अगर ये आएंगे तो ये माफ़ी मांगने की सोचेंगे, और बल्कि ऐसे मांगेंगे कि पता ना चले कि ये माफ़ी मांग रहे हैं, विच मीन्स कि अपने ईगो को ये मेंटेन रखेंगे। पहली बात, आते हैं आउटकम पे। आउटकम में मुझे ये दिख रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंसान जो है बहुत अलर्ट है। आउटकम में इस रिलेशनशिप के प्रति अभी भी इसको डाउट है, ट्रस्ट नहीं है, इसको लगता है कि आप मल्टीपल रिलेशनशिप में हो, ये आप पे ट्रस्ट नहीं करता इंसान। ठीक है, इसको चेक करना है कि आप अभी हो अवेलेबल इसके लिए कि नहीं हो, तो ये पहले तो चेक करेगा, और इसको ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज या कुछ आपके जेस्चर से मिलने वाला है कि अब आप इन्हें एंटरटेन नहीं करोगे तो ये इमोशनली ड्रेन्ड फील करेंगे। ठीक है, इस रिलेशनशिप का आउटकम निकल कर यही आ रहा है कि जब ये आपको ना स्पाई करना स्टार्ट करेंगे मल्टीपल एप्लीकेशंस के थ्रू वाया इंटरनेट, तो इनको समझ में आएगा कि टॉरस जो है वो अब अपना कटवाने के लिए बैठे नहीं है। टॉरस आगे बढ़ गए हैं, टॉरस समझदार हो गए हैं। तो अब फिर ये क्या करेंगे, अब ये रोना पीटना छाती पीट के एकदम शुरू करेंगे कि हाय 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 तौबा, हमारे साथ तो ऐसा हो गया वैसा हो गया, बहुत सारा डिसअपॉइंटमेंट, लॉट्स ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, और ये वो फलाना ढमकाना, ये सब ये करेंगे। ठीक है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट इनकी तरफ से मुझे दिखता है कि ये आपकी तो रोना रोएंगे कि मतलब मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया। गाइज, यहाँ पर पहली चीज़ ये है कि आपके जो पार्टनर है वो आपको अप्रोच करेंगे इस साल। अब इट डिपेंड्स टोटली ऑन यू, आप क्या चाहते हो। ठीक, बहुत सारे व्यूअर्स मेरे इनको रिजेक्ट कर रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है, जो कि जिनके चक्रास हील्ड हैं ऑलरेडी, जिन्होंने मेडिटेट किया है, जिन्होंने अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ की है, वो लोग रिजेक्ट कर रहे हैं। बहुत अच्छा डिसीजन है, जिससे इस इंसान की ना जो एनर्जी बन रही है मेरे को बिल्कुल पॉजिटिव नहीं लग रही है। तो आप लोग अगर रिजेक्ट कर रहे हो बहुत अच्छी चीज़ है। एग्जैक्टली रिजेक्ट करना चाहिए कि नहीं, अगर ये जानना है तो रीडिंग करवा सकते हो, अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है। बट ओवरऑल अगर आप रिजेक्ट कर रहे हो और जैसी एनर्जी है ये अगर आपके पार्टनर की, तो रिजेक्शन ही एक बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है। कुछ लोगों की लाइफ में अनदर एक पार्टनर आ रहा है मेरे व्यूअर्स की, जिसकी वजह से इनको बहुत मिर्ची लग रही है इस साल। ठीक है, बहुत ज़्यादा। तो आपको सोलमेट से मिलवा देगा ये 2025। अब कुछ लोगों के लिए गिनती पे हाथ पे एक दो लोगों की लाइफ में ये उनके पर्सन ही हैं जिनके लिए वो ये रीडिंग देख रहे हैं। और ये एनर्जी ऑलमोस्ट सारे ही जो है साइंस में इस समय आ रही है, क्योंकि नया साल है ना, और नया साल की रीडिंग है, तो बहुत सारे लोगों की रीडिंग में ये चीज़ आई है कि बहुत सारे लोगों की लाइफ में उनके कार्मिक रिलीज हो जाएंगे। तो अगर ये आपके कार्मिक पार्टनर है, देखिए, और आपको अगर ये जानना है कि क्या ये रिलीज हो जाएंगे, तो फिर ये इस रीडिंग में बता पाना मुश्किल है। तो मुझे आप बताइएगा कि मंगल का क्या प्रभाव है, अगर जानना हो करियर और लव लाइफ पे, तो मैं उसके लिए वीडियो एक अपलोड कर दूंगी साइंस के अकॉर्डिंग, या जनरल रीडिंग जो भी चाहिए होगी मुझे आप बता दीजिएगा कमेंट में। A year from now, abundance, don't stop, meditation brings answer। मैंने बोला ना कि जिन लोगों ने भी अपनी स्पिरिचुअल हीलिंग बहुत अच्छे से की है उन लोगों को चीज़ें क्लैरिफाई हो जाएंगी। नो नीड टू वरी का कार्ड है, चिंता की कोई बात नहीं दिख रही है यहाँ पर। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, मेडिटेट करिए, एंजल से कम्युनिकेट करिए, एंजल्स पे काम करिए, उनसे रिलेट करना सीखिए खुद को, ये चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल होगी। ठीक है, आपको जितना आध्यात्म से जुड़ेंगे आपको आपके जीवन के आंसर्स जो है वो मिलना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर ईयर फ्रॉम नाउ, अब से आप समझ लीजिए कि जो भी पिछले साल हुआ, आने वाले साल में क्या आ रहा है, अबंडेंस आ रहा है। डोंट स्टॉप, अब आपको कोई रोक नहीं पाएगा। मैंने क्या बोला था कि इंटेंसिटी के साथ आप एक डिसीजन लेते हुए मुझे दिख रहे हो, आप गिव अप वाले नहीं थे, तो अब आप ऐसे इंसान के साथ रहोगे जो गिव अप ना करे आप पर। आप अब जो है एक वन साइडेड ना इन्वेस्टमेंट के मोड में नहीं हो। अगर एक इंसान एक जरा सा प्यार करेगा तब तो आप करोगे, नहीं करेगा तो फिर भाड़ में जाओ, कल जाते हो बेटा आज निकलो। आप उस एनर्जी में दिख रहे हो मुझे। ठीक है, सो दिस इज इट। आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। कुछ मैंने स्टार्टिंग के वीडियो में आप लोगों से हेल्प मांगी है, कुछ आप लोगों से मैंने अपनी प्रॉब्लम शेयर की है। सो अगर आप ऐसा करते हैं, वीडियो पे बहुत सारे लाइक्स देते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे बताते हैं रीडिंग कैसी लगी, साथ ही वीडियो को शेयर भी करते हैं अपने दोस्तों के साथ, और पूरा वीडियो देखते हैं ताकि वॉच टाइम अच्छा सा इंक्रीज हो सके। थैंक यू सो मच फॉर दैट। हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। खुश रहिए, खूब सारी पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करिए इस साल, और अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।